नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। इसके साथ खबरो69 को रफ्तार देते हैं और रुक करते हैं सुपरफास्ट 100 का। लोकसभा में स्वीकार किया गया वन नेशन वन इलेक्शन बिल के समर्थन में 269 तो वहीं विरोध में 198 वोट पड़े। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बैग के साथ प्रदर्शन किया गया। सांसद प्रियंका गांधी भी पहुंची। राज्यसभा में संविधान को लेकर चर्चा लगातार जारी है। जेपी नड्डा ने चर्चा की शुरुआत की। कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, प्रजातंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक देश एक चुनाव विधेयक को लेकर बोले जयराम रमेश। कहा, हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। लोकतंत्र को हटाने के लिए यह चलाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन संविधान बदलने का एक बिगुल है। वन नेशन वन इलेक्शन पर किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया है। अब किरण रिजिजू ने निशाना साधा। कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश चाहता है, कांग्रेस बिना बात का मुद्दा बना रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर डॉक्टर संजय जायसवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, हर सांसद को इस पर खुले दिमाग से विचार करना चाहिए। वे उस चीज को बिना बहस किए सिरे से क्यों खारिज कर रहे हैं जिसकी शुरुआत संविधान के निर्माण के साथ हुई थी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बड़ा बयान। कहा, संविधान के मूल संरचना के खिलाफ है और साथ ही भारत राज्यों का एक संघ है, इसलिए आप मनमाने ढंग से राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती नहीं कर सकते। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट देखने को मिला। एक देश एक चुनाव के एक शब्द को बताया अलोकतांत्रिक। कहा, लोकतंत्र बहुलता का पक्षधर होता है। एक का भाव अहंकार को जन्म देता है और एक का भाव सत्ता को तानाशाह बना देता है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 1966 तक हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे। कांग्रेस ने कसम खा ली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर पहल का विरोध करना है। यह वन नेशन वन इलेक्शन विकास के लिए है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बोले तेजस्वी यादव। कहा, ये लोग आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोग संविधान विरोधी हैं और साथ ही अब आज ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, कल कहेंगे वन नेशन वन लीडर। पीएम मोदी ने राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम ने किया। जयपुर में रोड शो में उमड़ा जनसलाह। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हाथ अब दंगाइयों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के साथ है, तो वहीं अब संभल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से कोई भी दंगा नहीं हुआ। संभल में 46 साल बाद खुले हनुमान मंदिर में सुबह की आरती की गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन भी किया। तो संभल में एक और बंद पड़ा हुआ मंदिर मिला है। कई सालों से बंद पड़ा है मंदिर। तो वहीं आपको बता दें कि सराय तरीन में कृष्ण मंदिर होने का दावा किया गया। मौके पर अधिकारी भी पहुंचे। केंद्रीय खेल मंत्री फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का शुभारंभ देखने को मिला। कहा, देश के नागरिक स्वस्थ रहें, इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने तय किया है कि हर रविवार को हम साइकिलिंग करें। बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, दुख की बात है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक दशक तक केवल सत्ता का सुख भोगा है, जिम्मेदारी उठाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बोले हैं रामदास अठावले। कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है वो अच्छा नहीं है। अब भारत सरकार उनकी सुरक्षा के लिए वहां की सरकार से बात कर रही है। पूरी सुरक्षा देने का दावा वहां की सरकार ने दिया है। अमृतसर में इस्लामाबाद थाने के पास बम धमाका हुआ है। गैंगस्टर जीवन ने धमाके की जिम्मेदारी ली है। मामले की जांच पुलिस से जुटी। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से 400 के पार चला गया। दिल्ली एनसीआर में फिर से लागू हुआ ग्रैब का चौथा चरण। हाइब्रिड मोड में चलेगी स्कूल की क्लासेस।
दिल्ली में सर्दी से बुरा हाल है। कोल्ड वेव और घने कोहरे ने अब लोगों की आफत को दुगना कर दिया है। शीतलहर चलने के कारण लोग रैन बसेरों में शरण लेने को मजबूर। मुंबई में छाए धुंध की परत, ठिठुर रहे लोग। तापमान में गिरावट से लोग कांपते नजर आए। कानपुर में लगातार गिर रहा तापमान, लोग अलाव का ले रहे सहारा। शहर में हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं चल रही हैं। यूपी विधानसभा में पेश हुआ 17,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछली सरकारों में घोटाले हुए, युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी होर्डिंग, 18 दिसंबर के लिए कांग्रेस ने कसे कमर। लिखा, बीजेपी के कुशासन के खिलाफ विधानसभा घेराव। होर्डिंग में लखनऊ चलो का आह्वान किया गया। के मंडल कैंप कार्यालय में बैठक देखने को मिली है। आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं पर इसमें चर्चा हुई और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का फैसला। 18 से 30 दिसंबर के बीच प्रदर्शन होगा। किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। नोएडा में 9 बजे से खोले जाएंगे सभी स्कूल। डीएम ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए। बढ़ती सर्दी के चलते फैसला हुआ। दिल्ली एनसीआर में हवा प्रदूषित हो चुकी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। बसपा ने पूर्व सांसद गिरीश चंद्र जाटव को पार्टी से निष्कासित। पार्टी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी की तरफ से उन्हें निष्कासित किया गया। जेल से रिहा होने के बाद गैंगस्टर सुंदर भाटी से गवाहों को खतरा हुआ है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के गवाहों ने सुरक्षा की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया। शिव कुमार तिहेरे हत्याकांड का मामला है। कानपुर में अनियंत्रित डंपर और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई और जोरदार टक्कर लगने के बाद मकान में जा घुसा ट्रेलर। एक की मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल हैं। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बांदा में चलती हुई अल्टो कार में भीषण का तांडव देखने को मिला। देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई चलती हुई कार। बाल बाल बचा ड्राइवर। बागपत में परचून की दुकान में भीषण आग का तांडव हुआ। आपको बता दें, आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। व्यापारी और परिजनों पर लखीमपुर खीरी में दामाद ने ससुर की हत्या की। मौके से दामाद फरार हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 5,50,000 की ठगी। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष को निशाना बनाया गया। मोबाइल हैक कर दिया गया घटना को अंजाम। हरदोई में सड़क किनारे खड़े रोड रोलर से टकराई बाइक। हादसे में भांज में चोरों ने मंदिर में लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोरी से इलाके में हड़कंप मचा। जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। कानपुर देहात में युवक की बाइक ट्रेन से टकराई। बाइक के परखच्चे उड़ गए, सवार फरार। मेरठ में प्रार्थना सभा में धर्मांतरण का मामला देखने को मिला। सैकड़ों धर्मांतरण का आरोप लगाया था। ईसाई समाज के लोग पहुंचे थे डीआईजी ऑफिस। लोगों ने कहा, एक भी व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं हुआ। आगरा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि एक और कार टैंकर की जोरदार टक्कर हुई है। 2 कार भिड़ती दिखाई थी, एक घायल चला। स्कूल प्रिंसिपल के रूप में दिखे सीईओ अथॉरिटी। कर्मचारियों को सुनाई पनिशमेंट, घंटे तक खड़े होने की सजा। लखनऊ में चलती पिकअप में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में सफल रही। टेंट का सामान उतारकर लौट रहा था ड्राइवर। झांसी में थाने के सामने युवक ने हाथ में बंदूक लेकर प्रदर्शन किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। रामनगरी अयोध्या में राम भक्तों से अभद्रता हुई है। आपको बता दें कि अब आए दिन पार्किंग के नाम पर यहां कोई समाधान समस्या का अभी तक नहीं हुआ। अलीगढ़ में गोवंशों की दुर्दशा को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया है। प्यास और बीमारी से गोवंशों की लगातार मौत होती जा रही है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
कासगंज में अब सोरोमार्गेश्वर मेले में एक बड़ा हादसा हुआ। झूले की अचानक प्लेट गिरने से 2 बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं घायलों को अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। बागपत में अचानक धुएं के गुबार से दर्जनों लोगों की तबीयत बिगड़ गई। हड़कंप मचा, गांव में अफरा तफरी हुआ। सोनभद्र में गैरेज में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। 8 से अधिक वाहन जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। झांसी में नशे में धुत कार चालक ने टोल पर जमकर बवाल काटा। धक्का मुक्की के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। अमेठी में सीएमओ ने किया संग्रामपुर सीएचसी का औचक निरीक्षण। अस्पताल परिसर में स्थित सभी वार्डों का निरीक्षण किया। कार्यों में लापरवाही को देखकर फटकार भी लगाई। मंडलायुक्त आगरा ऋतु महेश्वरी पहुंचे मैनपुरी। जिला मुख्यालय पर स्थित कई कार्यालयों का निरीक्षण किया। अभिलेखों की बारीकी से जांच की। इटावा में लोगों ने प्रदर्शन किया। महीनों से बिना बिजली पानी के जी रहे लोग, पानी की टंकी पर चढ़े लोग। बहराइच में ट्रैक्टर मालिक ने कराई ड्राइवर की हत्या। मृत बॉडी के शरीर पर कई बार चढ़ाया गया ट्रैक्टर। तो वहीं पुलिस ने गिरफ्तार किया। कार्रवाई शुरू। अमेठी में नहर विभाग के कार्यों की फिर से खुली पोल। तिलोई तहसील क्षेत्र में कटी नहर। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। प्रदेश में जल्द लागू होगा यूसीसी, अधिकारियों को दी जा रही ट्रेनिंग। कानून व्यवस्था को लेकर बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा उत्तराखंड की कानून व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। तो वहीं सब पुलिस व्यवस्था में सुधार हुआ। अब ऐसे में दीपम सेठ जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। पौड़ी में विधायक राजकुमार पोरी ने सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की अपील की है। पीएम सौर योजना के तहत प्लांट लगाएगा। निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। करण महारा का बयान सामने आया। कहा कांग्रेस करेगी बेहतर प्रदर्शन। शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने शुभारंभ किया है। शंकराचार्य ने विशेष कानून की जरूरत बताई है। कहा विशेष समुदाय के लिए कानून बनाए सरकार। सतपुली झील का निर्माण शुरू हो चुका है। जनता में खुशी की लहर है। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। सोमेश्वर महाराज के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। कपाट बंद होने से अर्चना हुई है। उससे पहले पूजा अर्चना की गई। 4 महीने बाद बैसाखी पर्व पर हुए दर्शन। मसूरी में मॉल रोड पर जल्द दौड़ेगी गोल्फ कोर्ट। तो वहीं आपको बता दें कि अब गोल्फ कार्ट चलाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पर्यटक करेंगे सुगम और रोमांचक सफर। हरिद्वार में दवा कंपनियों ने दोबारा शुरू किया उत्पादन। इस बार गुणवत्ता मानकों पर विशेष ध्यान है। प्रशासन सख्त हो चुका है। फार्मा कंपनियों में हड़कंप मचा। मसूरी में नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 12 स्कूटरियों पर उन्हें सीज कर दिया गया है और साथ ही अब कई संचालकों के चालान भी किए गए। उत्तराखंड में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया। सूखी ठंड अब परेशान कर रही है। तापमान में गिरावट। रील के चक्कर में बन गई रेल। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जानलेवा स्टंट ना करने की अपील भी की। हरिद्वार में आपको बता दें कि आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो वहीं अब 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। 1000 किलो लहन मौके पर नष्ट किया गया। नशे के खिलाफ एसएसपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। काशीपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। नशे का सौदागर गिरफ्तार। हरिद्वार में कबाड़ गोदाम में भीषण आग का तांडव। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रुड़की में धरना दे रहे किसान संगठन पर लगा रहे आरोप। दूसरे संगठन का किसान संगठन पर आरोप देखने को मिला। कहा छात्रों को परेशान कर रहे किसान, नौकरी और पैसा मांग रहे किसान।
हरिद्वार में बढ़ते नशे पर सख्ती देखने को मिली है। गंगा घाटों पर पुलिस का विशेष अभियान, नशा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आज सोना चांदी में मामूली गिरावट, सोना 14 रुपए गिरकर अब 76,908 रुपए पर आ चुका है। चांदी 79,515 रुपए प्रति किलो। नवंबर में व्यापार घाटा बढ़कर अब 3.21 लाख करोड़ रहा। और साथ ही आपको बता दें कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 4.8% से कम हुआ है। इंपोर्ट 27.04% बढ़ी है। इसे ट्रेड डिफिसिट बढ़ा है। नवंबर में अब थोक महंगाई घटकर 1.89% पर आ चुकी है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में कमी होने के चलते अब कमी आई है। अक्टूबर में 2.3% थी। अंबानी और अडानी अब एलीट सेंटी बिलियनियर क्लब से बाहर हो चुके हैं। दोनों की नेटवर्थ इस साल $100 बिलियन से नीचे पहुंची। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में भारतीयों ने 120.3 करोड़ गंवाए हैं। एनपीसीआई ने इससे बचने के लिए एडवाइजरी जारी की। सुनील गावस्कर ने कोहली को सचिन की पारी याद दिलाई। बोले, अपने हीरो को याद करें। तेंदुलकर ने बिना कवर ड्राइव खेले 241 रन बनाए। कमेंटेटर ने बुमराह को कहा बंदर, फिर माफी मांगी। और इंग्लैंड की ईसा बोली की तारीफ कर रही थी, लेकिन गलत शब्द का इस्तेमाल हो गया। वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश भारत लौटे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी। बांग्लादेश पहली बार वेस्टइंडीज में T20 मैच जीता है। अब विंडीज को पहले मैच में 7 रन से हराया गया। मेहदी हसन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अंकित राजपूत ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। फैसले के पीछे की वजह नहीं बताई। तो विजय हजारे ट्रॉफी में स्टैंड फाइल में रखी। तो वहीं मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी की परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिया। कहा, रामायण के बारे में भी नहीं जानती एक्ट्रेस, अधूरे ज्ञान के लिए माता पिता जिम्मेदार। मुकेश खन्ना पर भड़क गई सोनाक्षी सिन्हा। बोली, मेरे पिता की दी परवरिश पर कुछ भी बोलेंगे तो याद रखना कि ये उन्हीं के संस्कार हैं। जो मैं सिर्फ यही सब कहा है, वो भी। सुनील पाल के किडनैपर्स पर 25-25 हजार का नाम घोषित कर दिया गया। लवी पाल और 5 फरार आरोपियों की तलाश में मेरठ और बिजनौर और पुलिस दे रही ताबड़तोड़ तलाश। परिवार के साथ समय बिताने के लिए लिया ब्रेक। विक्रांत मैसी बोले, जैसे जिंदगी चाही वैसे मिली, अब इसे जीने का वक्त है। भारत में अब परफॉर्म नहीं करेंगे दिलजीत दोसांझ। बोले, कॉन्सर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। जब तक प्रशासन उचित व्यवस्था नहीं करता, शो नहीं करो। सैफ अली से प्रधानमंत्री ने की थी पर्सनल बातचीत। एक्टर के माता पिता से लेकर बच्चों तक के बारे में पूछा था। तैमूर जेह से मिलना चाहते। मनोज वाजपेयी ने की थी इंटरफेथ मैरिज। बोले, घर वाले इसके खिलाफ नहीं थे। घर में धर्म को लेकर कई इश्यू। बेटी के रोने पर डर जाते हैं वरुण धवन। कहा, अब मुझे 2 लोगों से डांट पड़ती है। इसी साल पिता बने हैं एक्टर। देर रात मलाइका के बेटे अरहान के रेस्टोरेंट में मस्ती करते दिखाई दी करीना करिश्मा। तस्वीरें वायरल। पीएम मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट पर बांग्लादेश की आपत्ति देखने को मिली। पीएम ने लिखा, 1971 की जंग हमारी जीत थी। बांग्लादेश मंत्री बोले, भारत सिर्फ सहयोगी था। सीरिया में तख्तापलट के बाद पहली बार बोले असद। कहा, मैंने अपने लोगों को धोखा नहीं दिया। लड़ना चाहता था, मजबूरी में देश छोड़ना पड़ा था। चीन के दौरे पर जाएंगे एनएस से अजित डोभाल। 5 साल बाद भारतीय अधिकारी का दौरा है। सीमा विवाद सुलझाने पर विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। तो चलिए फिलहाल सुप्रभात खबरों में इतना ही। देखते रहें आप जनतंत्र टीवी। नमस्कार।